नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। तो धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके घर में साथियों लक्ष्मी का वास हो साथियों। तो सारे भी जितने दोस्त मित्र भाई बहन बंधु हैं सभी खुश रहें और खुशहाली मनाएं साथियों। नए दीपावली का दीप जला के उत्सव करें साथियों। तो अच्छी तरीके से आप लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा करें ताकि हर सुख समृद्धि धन की संपदा आपके घर में सदा के सदा के लिए बनी रहे और आपकी जो एक इच्छा है, लालसा है, जो कामना है वो पूर्ण करें माता लक्ष्मी जी। तो चलते हैं साथियों, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप प्यारा सा लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के पास। जो नए व्यूवर्स हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे साथियों। तो आज का जो वीडियो है साथियों, जो 20 का डोज होता है साथियों, वो 20 का डोज वाला 20 क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज का जो सेट है साथियों, तो ये 41 सेट है। इसके पहले के जो सेट भाई बहन नहीं देखें तो जाके प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे देखें। तो आज में जो 20 क्वेश्चन रहेगा साथियों, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक से संबंधित रहेगा साथियों क्वेश्चन। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके प्रश्न है स्क्रीन पे। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास क्या कर रहा है? फिल्म अभिनेत्री हैं, कौन है? नंदिता दास जी। ये किस चित्रकार की पुत्री हैं कह रहा है ना। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास जो है ये किस चित्रकार की ये पुत्री हैं? रामदास, जतिन दास, सूरदास या श्यामदास। तो किसकी पुत्री हैं साथी ये? तो ये किसकी पुत्री हैं? तो ये जतिन दास की पुत्री हैं ना। तो जतिन दास की पुत्री हैं। तो अगर जतिन दास का जन्म देखा जाए साथियों ना, तो दिसंबर 1941 को उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1941 में, दिसंबर का माह था। 1941 में कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा है, उड़ीसा आप देखेंगे मयूरभंज, उड़ीसा मयूरभंज में, मयूरभंज में। ये भारतीय चित्रकार व मूर्तिकार थे। ये किस लिए जाने जाते हैं साथियों? नंदिता जो जतिन दास हैं, तो ये चित्रकार और मूर्तिकार थे ना। इन्होंने बम्बई के सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रोफेसर यस बी पालिसर के मार्गदर्शन में कला की शिक्षा ग्रहण किया था। तो कहाँ से शिक्षा ग्रहण किया था? जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से। तो अगला प्रश्न है आपका, सुहाग के नूपुर उपन्यास है, क्या है साथियों? सुहाग के नूपुर क्या है? उपन्यास है। तो इसको किसने लिखा है पूछ रहा है। मुद्रा राक्षस, अमतालाल नागर, यशपाल या श्रीलाल शुक्ल। सुहाग के नूपुर। तो दूसरे प्रश्न का आगाज हो रहा है साथियों। तो पहला प्रश्न आप लोग देख लिए, तो दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न का जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? सुहाग के नूपुर का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा हो जाएगा अमृतलाल नागर। इसके जो लेखक थे कौन थे? तो अमृतलाल नागर जी थे सुहाग के नूपुर के। अगला है आपका, समरंगढ़ सूत्रधार के लेखक कौन है? ज़्यादा से ज़्यादा राइटर से ही संबंधित साथियों, बुक से ही संबंधित प्रश्न है साथियों। तो एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने मोस्ट समझो आप लोगों के पास वीडियो लेके आए। तो समरंगढ़ सूत्रधार के लेखक कौन है? सोमेश्वर है, नमजीत है, भोज है या कालिदास है। तो 3 नंबर देखिए, 3 नंबर का जो राइट क्या बनेगा साथियों? समरंगढ़ सूत्रधार के जो लेखक हैं इनमें चारों में से, तो आपके हो जाएंगे राजा भोज जी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ना। भोज द्वारा 11वीं शताब्दी में की गई यह शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है। इसकी रचना कब किए थे राजा भोज? तो 11वीं शताब्दी में साथियों। यह शिल्प शास्त्र ग्रंथ का है ना, शिल्प शास्त्र ग्रंथ है, एक प्रकार से देखा जाए तो शिल्प शास्त्र है, शिल्प शास्त्र ग्रंथ है। अगला है आपका, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? तो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, जितने ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। प्रिंसिपल ऑफ पुस्तक किसने लिखा है? तो विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के साथियों ये प्रश्न है साथियों जो आपके सामने है। प्लेटो, प्रोफेसर कलिंगवुड, हुसैन या कांट ना। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसमें कौन हो जाएंगे साथियों? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के जो लेखक हैं 4 नंबर देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है प्रोफेसर कलिंगवुड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर कलिंगवुड। तो 2010 में साथियों पीजीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? प्रोफेसर कलिंगवुड ना। इन्होंने इसका प्रकाशन कब किया था साथियों? तो 1923 में इसका प्रकाशन जो किए थे 1923 में किए थे, 1933 में ना। तो इसमें अगर इन्हें देखा जाती है कला के बारे में ही इस पुस्तक में चर्चा किए थे प्रोफेसर कलिंगवुड, कला के बारे में इसमें चर्चा की है। अगला है बृहत कला कोश। अगली जो रचना है बृहत कला कोश के लेखक कौन है?
ज्योतिष जोशी हैं, रूप नारायण बाथम हैं, शेखर सेन हैं या विनोद भारद्वाज हैं। तो बृहद कला कोश के लेखक कौन है साथियों इसमें से? तो एक बार जरा आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा विनोद भारद्वाज जी जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विनोद भारद्वाज। बृहद कला कोश के जो लेखक हैं वो विनोद भारद्वाज जी हैं। अगला है स्पिरिचुअल इन आर्ट। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? तो जोसर जान है, विक्टर वासरली हैं, कांडस्की हैं या अगस्त मेके हैं। तो स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? चारों में से देखिए साथियों। तो कौन बनेंगे? यहाँ पे कांडस्की जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कांडस्की जी। ये देखा जाए तो रूसी चित्रकार थे। कैसे थे कांडस्की साथियों? तो ये रूसी चित्रकार थे ना, रूसी चित्रकार कला विचारक थे। रूसी चित्रकार एवं कला विचारक थे। ये वैश्लिक पूरा नाम कांडस्की था, विचारक वैश्लिक कांडस्की। अगला है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है? आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है साथियों? नंदलाल बोस हैं, ए.वी. हैवल हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं या आनंद कुमार स्वामी जी हैं। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे चारों में से? देखिए तो यहाँ पे जो राइटर बनेंगे आपके कौन हो जाएंगे यहाँ पे जो राइटर बनेंगे ए.वी. हैवल जी। कौन हो जाएंगे? ए.वी. हैवल जी। आइडियल ऑफ द इंडियन आर्ट के जो लेखक थे ए.वी. हैवल थे। इन्होंने इसका प्रकाशन जो किया था साथियों तो समय था 1911 में। कब किए थे? तो 1911 में। अगला है आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? आन मोनार्की एक ग्रंथ है साथियों, तो किसके द्वारा लिखा गया? दांते की है, प्लेटो की है, हेगल की है या कांट की है? किसकी है? आन मोनार्की ग्रंथ किसकी है? तो किसका हो जाएगा आन मोनार्की ग्रंथ साथियों? तो ये दांते की रचना थी, जिसमें वह कण्वियों के राजनीतिक तर्कों का विस्तार इसमें दिए हैं साथियों। द सेंस ऑफ ब्यूटी, द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की बुक है, पुस्तक है ना। तो इसके लेखक पूछ रहा है कौन है? जी सांत्वना है, क्रूसे हैं, हर्बर्ट रीड हैं या अरस्तु जी हैं। द सेंस ऑफ ब्यूटी, द सेंस ऑफ ब्यूटी के लेखक कौन है साथियों? तो यहाँ पे जो हो जाएंगे ये आपके जी सांत्वना जी हैं। कौन है? जी सांत्वना जी। द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक है, जिसके लेखक कौन थे? तो दार्शनिक जॉर्ज सांत्वना। 4 बुक्स ऑन ह्यूमन प्रोफेशन ग्रंथ किसने लिखा है ना? एक ग्रंथ है 4 बुक्स ऑन ह्यूमन प्रोफेशन, किसने लिखा है? अल्बर्ट ड्यूरर, सिसरो, हेगल या एमर्सन ने। तो किसके द्वारा लिखा गया है साथियों ये 4 बुक्स ऑन ह्यूमन प्रोफेशन? तो ये जो ग्रंथ लिखा गया है इन चारों में से हो जाएंगे अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा। ये देखा जाए तो जर्मन कलाकार थे। अर्बन ड्यूरर जो थे साथियों तो ये जर्मनी के कलाकार थे। कहाँ के थे? जर्मनी के ये कलाकार थे। तो इन्होंने इसको जब लिखा था साथियों तो समय जो था 1528 का समय था। क्या था? 1528, तो 1528 का समय था। अगला है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? अजीत घोष हैं, जगदीश गुप्त हैं, अमरनाथ दत्त हैं या एडरसन हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आगामी परीक्षा 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप लोग देख रहे हैं साथियों ना। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हो जाएंगे इसमें से? तो इसमें जो आपके राइटर बनेंगे ये जगदीश गुप्त जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जगदीश गुप्त जी ने, जिसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ तथा मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इस पुस्तक को साथियों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान तथा लखनऊ तथा मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है इस पुस्तक को। अगला है भारतीय मूर्तिकला नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के लेखक कौन है? कल्याण कृष्ण है, आनंद कृष्ण है, कंवल कृष्ण है या राय कृष्ण जी हैं। तो भारतीय मूर्तिकला नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के लेखक कौन है इसमें से पूछ रहा है ना। तो चारों में देखिए कौन हो जाएंगे यहाँ पे, एक बार जरा कमेंट कर दीजिए। तो भारतीय मूर्तिकला नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के लेखक कौन हो जाएंगे साथियों? कौन हो जाएंगे? राय कृष्ण दास जी हैं। कौन हो जाएंगे? राय कृष्ण दास।
न काशी द्वारा प्रकाशित भारतीय मूर्तिकला के लेखक राय कृष्णदास थे साथियों। इस पुस्तक में कुल 196 पृष्ठ हैं। कितने हैं पृष्ठ इसमें साथियों? तो 196 पृष्ठ हैं साथियों इस पुस्तक में, 196 पृष्ठ न। इनकी एक और पुस्तक भारत चित्रकला जिसमें 178 पृष्ठ थे। कितने थे? 178 पृष्ठ थे। अगला है द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी हैं, कार्ल खंडवाल हैं, हेनरी मूर हैं या स्टेला कैमरस है? तो द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? तो चारों ऑप्शन में से देखिए कौन हो जाएंगे साथियों। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कार्ल खंडावाला जी हो जाएंगे। यह जो पुस्तक था इसका जो प्रकाशन हुआ था साथियों तो 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में प्रकाशित किया गया था। अगला है समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक पूछ रहा है कौन है? केशव मलिक हैं, अशोक भौमिक हैं, दिनकर कौशिक हैं या असद अली हैं? समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने। तो टीजीटी परीक्षा 2021 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? द पहाड़ी मिनिएचर भी पूछा जा चुका है 21 में, 2021 टीजीटी में। तो राइट आंसर यहाँ बनेगा अशोक भौमिक। क्या बनेगा? अशोक भौमिक हो जाएंगे ना। अशोक भौमिक। इनकी एक और पुस्तक थी जिसका नाम था शिप्रा एक नदी का नाम। क्या एक पुस्तक और है इनका साथियों? तो शिप्रा करके है, शिप्रा ना, शिप्रा है, शिप्रा एक नदी का नाम करके एक इनकी एक रचना, एक नदी का नाम शिप्रा। इनकी दूसरी पुस्तक है, रचना है। अगला भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय कला हस्ताक्षर पुस्तक है ना, तो इसके लेखक पूछ रहे कौन है? ज्योतिष जोशी हैं, आनंद कृष्ण हैं, सुनीत चोपड़ा हैं या राय कृष्ण दास जी हैं? तो भारतीय कला हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे चारों में से साथियों? ना, तो ज्योतिष जोशी कौन हो जाएंगे? ज्योतिष जोशी जी जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्योतिष जोशी जी। भारतीय कला हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक अगर देखा जाए तो ज्योतिष जोशी साथियों। यह पुस्तक 14 मूर्धन्य भारतीय कलाकार द्वारा बनाया गया। तो 14 जो मूर्धन्य विद्वान हैं उन्हीं द्वारा यह पुस्तक बनाया गया है। तो जिसमें रामचंद्रन जैसे साथी हैं, के हैबर है, एम एफ हुसैन है, परतोष सेन है, यस एच रजा है या प्रेम सुजा। तो तमाम से 14 चित्रकारों द्वारा ये बनाया गया है। अगला है इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के रचयिता पूछ रहा है इनमें से कौन है? तो चारों में से देखिए आनंद कुमार स्वामी, आचार्य मम्मट, महाकवि भास, कालिदास। तो चारों में से राइट आंसर आपका क्या बनेगा साथियों? यहाँ पे डी हो जाएगा, आचार्य मम्मट थे। कौन थे? आचार्य मम्मट ना। इन्होंने अपने ग्रंथ को 10 उल्लासों में यानी कि 10 भागों में बांटा है। तो यह ग्रंथ को कितने भागों में बांटा है? 10 भाग में यह बांटा गया है न। काव्य प्रकाश, श्लोक सूत्र न, दोनों शैली में भी ये लिखा गया है। अगला है द मीनिंग ऑफ आर्ट। द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? रोजर फ्राई हैं, सर हर्बर्ट रीड हैं, बी स्मिथ हैं या स्टेला कैमरस। द मीनिंग ऑफ आर्ट तो कौन हो जाएंगे द मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक साथियों? तो सर हर्बर्ट रीड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सर हर्बर्ट रीड। द मीनिंग ऑफ आर्ट अंग्रेज लेखक सर हर्बर्ट रीड द्वारा 1931 में लिखा गया था। कब लिखा गया था साथियों? तो 1931 में लिखा गया है न? सर हर्बर्ट रीड आर्मी छोड़ने के बाद ब्रिटिश सिविल सेवा में भी रहे न। तो पहले ये आर्मी में थे, उसको छोड़ने के बाद ब्रिटिश सिविल सर्विस में भी ये काम किए थे। अगला है मीनिंग ऑफ ब्यूटी। क्या कर रहा है? मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी है टॉलस्टॉय, बामगार्टन, यूरिक न्यूटन या आनंद कुमार स्वामी। तो मीनिंग ऑफ ब्यूटी किसकी पुस्तक है साथियों? तो किसकी हो जाएगी ये? तो ये जो आपके हो गया मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक ना, तो ये किसका हो जाएगा? ये जो रचना है आपका एरिक न्यूटन का है। किसका है? एरिक न्यूटन का है। अगला है आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है साथियों? ओकाकुरा की, ताइकानो की, कंजाना जिंदा की,
ना। तो ये किसकी हो जाएगी साथियों, तो ओकाकुरा की रचना थी। किसकी रचना थी साथियों, ओकाकुरा की। तो इसका प्रकाशन 1883 में करा गया था। कब किया गया था, 1883 में। अगला है मिथ्स एंड सिविलाइजेशन। मिथ्स एंड सिविलाइजेशन, इंडियन इन सिविलाइजेशन। यहाँ पे देखिए, मिथ्स एंड सिम्बल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। स्टेला कैम्ब्रिज है, हेनरिक जीमर है, आनंद कुमार स्वामी है, या जया अप्पा स्वामी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपके यहाँ पे, तो हेनरिक जीमर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हेनरिक जीमर हो जाएंगे। विलासन नामक पुस्तक जो था हेनरिक जीमर द्वारा लिखा गया था ना। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट हैं 2022 के दृष्टि से साथियों। तो इसी वीडियो के साथ साथ ढेर सारी शुभकामना दीपावली के लिए साथियों और धनतेरस दोनों के लिए। तो बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जो नए सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे साथियों, तब तक ले बहुत धन्यवाद। लगे रहिए ईमानदारी से, निश्चित ही सफलता हाथ आएगी। धन्यवाद।